अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, क्या चाहिए? चाहिए तो कुछ नहीं, क्या आप एक कॉल करवा सकते हैं? थोड़ी ज़रूरी बात करनी थी। खैरियत है बेटा, आप अपने नंबर से कॉल क्यों नहीं कर रही? मेरा मोबाइल बंद हो गया, 1 मिनट की बात है, प्लीज़। ये लो बेटा। शुक्रिया। ये मेरा नंबर नहीं है, इस नंबर पे बिल्कुल कॉल नहीं करनी तुमने। जब कॉल करनी होगी मैं खुद कर लूंगी। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसने अपने घर के नंबर की बजाय मेरे नंबर पे कॉल किसको की होगी? अरे इसने जिसको कॉल की वो नंबर ही खत्म कर दिया। इसका मतलब है जरूर कोई गड़बड़ है। ये लो इमरान बेटा। कितने पैसे चाचा? 700। इमरान बेटा, सब खैरियत है ना? घर में कोई मसला तो नहीं चल रहा आजकल? नहीं तो चाचा, सब ठीक है। क्यों चाचा, आपने क्यों पूछा? वैसे ही पूछ लिया। कभी कभार औरतों के चेहरे पर लिखी कहानी पढ़नी आ जाती है। इफ़त को देखा तो लगा जैसे वो किसी परेशानी में है। नहीं नहीं चाचा, वो तो बिल्कुल ठीक है। आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। ये ले। नहीं इमरान, कुछ तो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा अपना फोन देना जरा। नहीं बेटा नहीं, आज नहीं। पहले बताओ बात क्या है? तुम रोज मेरे फोन से कॉल करती हो, नंबर डिलीट कर देती हो और पैसे भी भेजती हो। मसला क्या है? बताओ बेटा, मैं तुम्हारा चाचा हूं। चाचा, मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठी हूँ। कैसी गलती? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। कुछ दिन पहले मेरी एक सहेली ने मुझे बताया कि अगर शोहर की मोहब्बत कम हो जाए या वो बीबी की बात ना माने तो एक बाबा जी के पास तवीज लेने से सब कुछ ठीक हो जाता है। मैं भी जज्बात में आकर चली गई। मैंने बाबा को इमरान का नाम बताया और उनसे तवीज मांगा। उन्होंने कहा कि अगर मैं चाहती हूँ कि इमरान हमेशा मेरे काबू में रहे तो मुझे कुछ खास वजीफे करने होंगे। पहले दिन तो उन्होंने सिर्फ दुआ करने को कहा, मगर फिर वो मुझसे पैसे मांगने लगे। मैंने कुछ पैसे दे दिए, मगर वो बार बार धमकी देने लगे कि अगर मैं मजीद पैसे ना दूं तो वो इमरान को नुकसान पहुंचा देंगे। तौबा तौबा, ये तो ब्लैकमेलर निकला। हाँ चाचा, इसीलिए तो मैंने अपना नंबर बंद किया और आपके नंबर से कॉल करती रही। वो बाज नहीं आ रहा। मुझे बहुत खौफ आ रहा है। अगर इमरान को पता चल गया तो वो मुझे छोड़ देगा। बेटा, तुमने जो किया वो जज्बाती गलती थी, लेकिन अब इससे निकलने का बाद रास्ता सच बोल रहा है। तुम्हें बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने शौहर के पास जाना चाहिए। लेकिन चाचा, अगर इमरान को पता चल गया
तो वो गुस्से में आ जाएगा, पता नहीं क्या बनेगा। नहीं बेटा, वो तुमसे मोहब्बत करता है। रिश्ता इत्मीनान पे कायम रहता है, ना कि छुपाने पर। अगर तुम सच बताओगी शायद वो तुम्हारी गलती को माफ कर दे। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा अगर तुम चाहो तो। ठीक है चाचा। इफ़त, जो बात तुमने बताई है ना मुझे, मेरा तो दिल कर रहा है तुम्हें। वो छोड़ो यार, मैं जानता हूं तुम गुस्से में हो और होना भी चाहिए, लेकिन एक बात ज़हन में रखो, सच बोलना आसान नहीं होता। इफ़त ने हिम्मत की है और तुमसे सब कुछ साफ साफ कह दिया। ये छोटी बात नहीं है, इसे सच बोलने की हिम्मत दिखाने पर सजा मत दो, बल्कि इसकी कदर करो। इफ़त, इसका मतलब है अब मुझे भी तुम्हें काबू करने के लिए किसी बातें की जरूरत है। इमरान, मैं जज्बात में आकर गलती कर बैठी हूँ। मुझे लगा था कि तुम मुझसे दूर हो रहे हो। मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो प्लीज। इफ़त, मोहब्बत काबू में पाने या काबू में रखने की चीज नहीं होती। ये इत्मीनान और इज्जत से मिलती है। अगर तुम्हें कहीं लग रहा था कि मैं तुमसे दूर हो रहा हूं, तो तुम्हें किसी बाबे के पास जाने के बजाय मुझसे बात करनी चाहिए थी। तुम्हें अपने जज्बात के हाथों बेवकूफ बनने की बजाय मुझसे भरोसा करना चाहिए था। चलो खैर, जो होना था सो हो गया। अब इस बात को इधर ही खत्म करते हैं। आइंदा से कोई भी परेशानी हुई ना, सीधा मेरे पास आना है, किसी और के पास नहीं। समझ गई हो बेटा? लो इमरान बेटा, मोहब्बत से रहो, प्यार से रहो, खुश रहो। ठीक है अंकल जी। लो मैं अब चलता हूँ।